हेलो बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर हम 6 करेंगे। ऑलरेडी मैं क्वेश्चन नंबर 1 to 5 करा चुका हूँ। ठीक है, अगर आपने वो क्वेश्चंस नहीं देखे हैं और अगर आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को एक बार आप रीड करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आ 1.5 टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट अ सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। कोई 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, उससे कुछ दूरी पर एक 1.5 मीटर लंबा लड़का खड़ा हुआ है। ये हमारी 30 मीटर टॉल बिल्डिंग हो गई। समझ में आ रहा है? इससे कुछ दूरी पर एक ये बॉय है। ठीक है, 1.5 मीटर का ये बॉय है और ये हमारी बिल्डिंग है। ठीक है, मैं समझाने के लिए लिख देता हूँ ऐसे। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, आगे समझना। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60। मतलब समझो, जैसे ही लड़का बिल्डिंग की तरफ जा रहा है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ रहा है। पहले जब यहाँ खड़ा था तब उसने बिल्डिंग के टॉप को देखा, तब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था। ठीक है, अब बात समझना, लड़का तो अपनी आंखों से देखेगा, समझ रहे हो, पैरों से तो देखेगा नहीं। तो इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन बताया गया था, जब भी नीचे से हम ऊपर देखते हैं तो उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। ठीक है, तो पहले एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था, अब लड़का चल रहा है। ये मान लो लड़का चलते 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 यहाँ आ गया। ठीक, यहाँ आ गया। अब जब उसने बिल्डिंग को देखा तब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 60 डिग्री। और ध्यान रखना, जैसे हम बिल्डिंग के पास जाते हैं ना तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता है ना। 30 से कितना हो गया, 60 हो गया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो अब हम लोग एक काम करते हैं, समझना। और भी हमको क्या निकालना, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। बिल्डिंग की तरफ उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, मतलब पहले ए पोजीशन पर था फिर बी पर पहुंच गया, मतलब हमें ए बी फाइंड आउट करना है। बात समझ में आ रही है? ए बी निकालना है। ठीक है, बाकी नेमिंग कर देता हूँ, डी ई एफ जी। समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, बात को समझना, ये 1.5 है तो इतना भी 1.5 होगा, होगा ना। तो हम 30 देखो, ये जो बिल्डिंग की हाइट है ये ग्राउंड से है पूरी 30 में से 1.5 कम कर देंगे, क्योंकि जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी चीज़ लगाएंगे वो इन ट्रायंगल में लगाएंगे ना, डी एफ ई या डी जी ई में। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो लड़का अपनी आंखों से देख रहा है। ठीक है, तो यानी 30 माइनस 1.5। तो मैं अगर आपसे बोलूँ तो ये जो हाइट ये हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक की, वो आपकी होगी 28.5। समझ में आ रहा है? 1.5 मैंने कम कर दिया। क्लियर? ठीक है, तो हमें ये भी फाइंड आउट करना है। चलो, तो यहाँ पहले लिख दिखा दोगे कि डी ई जो होगा वो डी सी माइनस ई सी, मतलब 30 माइनस 1.5 मतलब 28.5। समझ में आ रहा है? ये डी ई की वैल्यू होगी 28.5 मीटर। चलो देखो, मैंने पहले ही बताया था, जब भी दो ट्रायंगल आ जाएं तो पहले छोटे वाले ट्रायंगल में लगाना होता है। छोटे वाले ट्रायंगल का मतलब साइज के बेस पर कह रहा हूँ मैं। ठीक है, एंगल के बेस पे नहीं। यानी पहले मैं लगाऊंगा साइज में छोटा ट्रायंगल क्या है, डी एफ ई, तो डी एफ ई में लगाऊंगा। ठीक है, इन ट्रायंगल डी एफ ई। अब आप बताओ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाऊं। समझो मेरी बात। देखो, मुझे इससे तो कोई काम नहीं है, डी एफ का क्या करूंगा, मुझे कुल मिलाकर ए बी निकालना है ना। ए बी जो कि जी एफ के इक्वल होगी और एफ ई बी सी के इक्वल होगी। यानी सीधी सी बात है, इस थीटा के हिसाब से ये परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया, बेस। तो पी बाई बी लगाऊंगा, पी बाई बी क्या होता है, 10। समझ में आ रहा है? तो हम लगा देंगे 10, यहाँ एंगल कितना है, 60 है, तो 10/60 पी बाई बी होता है, तो डी ई अपॉन एफ ई। ठीक, 10/60 की वैल्यू याद होगी, √3। डी हमारा 28.5 है। एफ ई हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, समझ में आ रहा है? अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी √3
एफ ई इज इक्वल टू 28.5। अब इधर आ जाओ, तो एफ ही निकालना है तो रूट थ्री किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? 28.5 डिवाइडेड बाई रूट थ्री, ऊपर नीचे रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर लेंगे। चीज़ें क्लियर? ठीक है, 28.5 रूट थ्री, ये 3 हो जाएगा, और इसे 3 से कट कर देते तो कट जाएगा। देखो 8 टू 10 और 10 5 15, 15 3 से डिविजिबल है, तो मतलब ये चीज़ भी 3 से डिविजिबल होगी। 9.5 रूट थ्री, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो एफ ही की वैल्यू आ गई 9.5 रूट थ्री। यूनिट क्या लिखोगी, ये सारी चीज़ें मीटर में है तो ये भी मीटर हो गया। ठीक, एफ ही आया। अब क्या है, अब बड़े वाले में लगा लेते हैं, किसमें, डी जी ई में। ठीक है, इन ट्रायंगल डी जी ई, इस देखो ध्यान रखना, ये जो टेन वगैरह जो ये हमेशा राइट ट्रायंगल में लगे। कभी आप ये मत सोचना कि डी जी एफ में लगा लें, ऐसा पॉसिबल होगा भी नहीं। हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी रेशियो लगती हैं एक राइट ट्रायंगल में लगती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो 10 30 लगा लेते हैं, क्योंकि 10 इसलिए लगा रहे हैं कि जी पी बाई बी लगा लेंगे ना। बात समझ में आ रही है? तो वहाँ से जी एफ वगैरह निकल जाएगा। ठीक है, दिखाते हैं, यानी पी बाई बी, पी आपका डी ई बाई जी ई। ठीक, अब 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। देखो अब वैल्यू याद कर लो, साइन कोस टेन सभी की याद कर लो, अदरवाइज चैप्टर में नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो? ठीक है, चलो, अब डी हमारा कितना था, 28.5 था, डी ई 28.5, और जी ई को मैं लिख सकता हूँ जी एफ प्लस एफ ई, तोड़ के लिख दो। समझ में आ रहा है? ठीक है, करने को तो ऐसे भी कर सकते हो, तोड़ के नहीं लिखते तो यहाँ से जी ई निकलता, और जो आपने एफ ई पहले जी यहाँ से निकालते, एफ ई आपने ऊपर निकाला था फिर सब्ट्रैक्ट कर देते। तो बेटर ये रहेगा कि जब जी लिखो उसके अगले स्टेप में जी एफ प्लस एफ ही से बना है, ऐसे लिख दो। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, देख लो, इसको मैं रेज करूंगा फिर इधर सॉल्व करूंगा। ठीक है, अब इधर आ जाओ, अब सुनो, जी एफ प्लस एफ ही इज इक्वल टू 28.5 रूट थ्री। ठीक है, अब ध्यान समझो, एफ ही की वैल्यू वहां दी गई है, एफ ही है 9.5 रूट थ्री। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब हमें जी एफ निकालना है, तो 28.5 रूट थ्री माइनस, ये माइनस में चला जाएगा 9.5 रूट थ्री। बात समझ में आ रही है? अब ये दोनों चीज़ें सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी क्योंकि इनकी वेरिएबल सेम है। ठीक है, ठीक है, नाइनटीन रूट थ्री आ जाएगा, समझ रहे हो? हाँ, 19√3। तो जी एफ की वैल्यू आ गई 19√3 मीटर। ठीक है, हमें यही निकालना था। अच्छा, अब आप कह रहे हो सर आपने तो ए बी बोला था, अरे ए बी तो जी एफ के इक्वल होगा। बात समझ में आ रही है? तो लैंग्वेज में हम लिख देंगे, इसने पूछा डिस्टेंस ही वॉल टूवर्ड द बिल्डिंग, देयरफॉर डिस्टेंस वॉक टूवर्ड द, दिख रहा होगा यहाँ का, नहीं दिख रहा है तो फिर लैंग्वेज में आप लिख लेना, टूवर्ड द बिल्डिंग इज 19√3 मीटर। ठीक है, एक बार देख लो, है ना, देख लो, तब तक मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक है, देख लो, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार रीड कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ग्राउंड पर कोई एक पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन है बॉटम और टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर
हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60। समझो, लैंग्वेज को बहुत ध्यान से समझना। देखो सुनो क्या लिखा है, ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। मतलब बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगा हुआ है। बात समझ में आ रही है? ये बिल्डिंग मान लेते हैं, इसके ऊपर ये टावर लगा है। ठीक, समझ में आ रहा है? ये बिल्डिंग हो गई, ठीक, और ये हमारा टावर हो गया। बिल्डिंग के ऊपर टावर लगा हुआ है, ठीक है, इतना समझ में आया। अब ध्यान, ग्राउंड पर कोई पॉइंट है, ये रहा पॉइंट। इससे जो है एंगल ऑफ एलिवेशन है किसका, पहले बॉटम का फिर टॉप का, बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर। ठीक, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम, टावर के बॉटम का और टावर के टॉप का। बात समझ में आ रही है? क्लियर है ना? लिखा है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर। कितना है एंगल ऑफ एलिवेशन? 45 और 60 है। ठीक, तो 45 ये होगा छोटा वाला, एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से होता है ना, और ये 60 डिग्री होगा। बात समझ में आ रही है? नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी डी। इतनी चीजें क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ रहे हो? लैंग्वेज, मैं कहता हूँ लैंग्वेज समझ गए ना आप, तो डायग्राम सही बना लोगे, और डायग्राम बना लोगे तो क्वेश्चन तो हलवा है फिर। समझ रहे हो? ठीक है, आपको क्या करनी, टावर की हाइट निकालनी है ना, टू फाइंड डी सी। मतलब डी सी नहीं, टावर की हाइट, तो मतलब हाँ, टावर की हाइट बोलिए ना, हाँ, तो डी सी निकालनी है। टू फाइंड, हमें डी सी फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो, हमेशा अभी इससे पहले मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब पहले तो ये बताया था, जब ट्रायंगल साइज के बेस पर हम पहले छोटा वाला लेना होता फिर बड़ा वाला लेना होता, बताया था। ठीक है, अच्छा, वैसे ही इधर भी आ जाओ, साइज के बेस पर छोटा यही है, ठीक, बड़ा ये है, तो पहले छोटा वाला लूंगा। ठीक, अदरवाइज एक चीज और ध्यान रखना, जब भी अगर मान के चलो कई बार आपको लगता है कि साइज लगभग दोनों का सेम है, तो क्या काम करना, पहले अगर 45 एंगल हो, समझ रहे हो, एंगल ऑफ एलिवेशन या कुछ भी, अगर एंगल 45 हो और भी कुछ हो, तो पहले 45 वाले ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इन ट्रायंगल किस में लगाऊंगा मैं, ए बी सी में। ठीक, आप सोच रहे हो इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है, 10 ही लगाऊंगा, ये भी चीज क्लियर हो गई होगी। बात समझ में आ रही है? क्यों? देखो बात समझो, इसमें और तो कुछ दे नहीं रखा है ना, हाँ, और तो कुछ दिया नहीं है, ठीक है, तो हो जाएगा। ठीक है, तो P बाई बी है ना, इसका तो इसका ए सी का तो कोई काम भी नहीं है ना। बात समझ में आ रही है? तो 1045 P बाई बी होता है, तो बी सी बाई ए बी, 1045 1, बी सी बाई ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ए बी किसके इक्वल आ गया, ए बी बी सी के इक्वल आ गया। बात समझ में आ रही है? यानी जो डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस ये है। क्लियर? अब बड़े वाले में लगा देते हैं, ए बी डी में। ठीक है, चलो इधर आ जाओ, इन ट्रायंगल ए बी डी, इसमें भी 10 ही लगाएंगे, है ना, पी 10, ये थीटा कितना है, 60 है, तो पर पी बाई बी, तो 10 60 इक्वल टू पी बाई बी, पी कितना है, पी बी डी है, और बेस कितना है, ए बी है। बात समझ में आ रही है? बी डी को मैं तो देखो, बी डी को मैं तोड़ के लिख सकता हूँ ना, बी सी प्लस सी डी। बात समझ में आ रही है ना? हाँ, तो बी सी प्लस सी डी अपॉन ए बी, 10 60 कितना होता है, √3। अभी देखो यहाँ पे हमने ए बी बी सी के इक्वल दिखाया था, है ना, ए बी किसके इक्वल दिखाया था, बी सी के। कुछ तो दे ही रखा होगा, टावर वावर की हाइट भी नहीं दे रखी, अच्छा दे तो रखा है, टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, हाँ बिल्डिंग की दे रखी है, ये 20 दे रखा है, तभी तो मैं कहूँ दिक्कत क्या हो रही है। तो ठीक है, बी सी 20 दे रखा था ना, बी सी 20 दे रखा था, तो ए बी भी 20 आ गया। ठीक, तो यहाँ ए बी में हम 20 लिख देंगे, नहीं ए बी में क्यों लिख देंगे, ए बी 20 आ गया था ना, हाँ ए बी भी 20 आया। ठीक, रुक जाओ, सुनो, बी सी 20, ए बी, बी सी 20 दिया था, ए बी 20 आ गया था,
ठीक है, तो BC 20 दिया था और AB हमने 20 निकाल लिया था, है ना। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 20√3 इज इक्वल टू 20 प्लस CD। अब 20 एक CD को एक साइड कर देते हैं और बाकी चीज़ एक साइड कर देते हैं, 20√3 माइनस 20 इक्वल टू CD। बात समझ में आ रही है? इधर आ जाओ, इसमें से क्या कॉमन ले लो, इसमें से 20 कॉमन ले लो। जब 20 कॉमन लोगे तो √3 माइनस 1, है ना, इज इक्वल टू CD। कॉमन लेने का मतलब है डिवाइड देना, तो 20 से डिवाइड दोगे 20 कट जाएगा, 20 तो 1 इंटू √3 माइनस 1, ठीक है। तो CD की जो लेंथ आ गई वो ये आ गई। अच्छा, क्या क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दी गई थी? क्वेश्चन में √3 की वैल्यू नहीं दी गई थी। अगर क्वेश्चन में √3 की वैल्यू नहीं दी गई है तो आप ऐसे छोड़ सकते हो। अगर क्वेश्चन में कहीं ब्रैकेट में √3 की वैल्यू दी गई हो तो फिर आपको रखनी पड़ेगी, है ना। तो आप लैंग्वेज में लिख लोगे, हैंस हाइट ऑफ, क्या है ये, टावर, हाइट ऑफ टावर इज 20√3 माइनस 1 मीटर। समझ में आ रहा है? देख लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं।